जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया है। यानी आज का क्लास आप लोग के परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हम वैसे प्रश्नों को दोस्तों लेकर आते हैं जो कि हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दिया है, पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। ऑप्शन दिया है नई दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से गांधीनगर, नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल। यानी कहा जा रहा है पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। तो पहली वंदे भारत ट्रेन पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो हुई थी 15 फरवरी 2019 में किया गया था। और यह वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया था। अब भारत में कुल वंदे भारत ट्रेन 34 ट्रेन हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का आंसर जो होगा नई दिल्ली से वाराणसी के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब और कहां से कहां तक चली थी। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी थी वह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी और मुंबई से ठाणे की भी चलाई गई थी। और पहली बार मात्र 34 किलोमीटर चलाई गई थी और उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। अब तक भारत में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी हैं, तो भी बताया गया कि अब तक भारत में कुल 34 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था। तो पहले गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था, अब इसका बदल गया हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर लंबा है और यह कर्नाटक में पड़ता है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म और यह कितना मीटर लंबा है, 1507 मीटर लंबा है। और ये पड़ता कहां पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था पहली बार। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी। तो बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो कहां है। तो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो शंघाई चीन में है और यह
लगभग 9000 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी द ऑस्ट्रेलियन BHP आयरन ओर है। यानी विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी द ऑस्ट्रेलियन BHP आयरन ओर इस ट्रेन का नाम है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था? अंगारा लैंड, ओंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? यानी भारत में जब केवल मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, और जब पूरा पूछ दिया तो 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। IST और GMT के मध्य कितने समय का अंतर है? यानी इसमें 5.5 घंटे का अंतर माना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत से जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कहेगा तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा परीक्षाओं की दृष्टि से। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न आप लोग की परीक्षाओं में यह भी इंपॉर्टेंट होगा। तो गारो खासी जयंतिया ये सब मेघालय की जनजाति है दोस्तों। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर का नाम है? तो ब्लैक पैगोडा सूर्य का कोणार्क मंदिर जो बोला जाता है। और ये पड़ता कहां पे? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा या सूर्य का कोणार्क मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बल आघूर्ण की विमा किस राशि के समान है? तो बल आघूर्ण शक्ति, ऊर्जा, संवेग, दाब। बल आघूर्ण टाउ से दर्शाते हैं और टाउ बराबर होगा वेक्टर F क्रॉस वेक्टर D। ये आपका फार्मूला होता है और इसलिए एक सदिश राशि है। बल गुणे विस्थापन, ये सदिश गुणनफल है, तो ए भी बल और ए भी विस्थापन दोनों आपके क्या है? सदिश राशि है। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन
और विस्थापन का हो जाएगा मीटर। न्यूटन मीटर इसमें किसके मात्रक के समान है? तो आपका इसे हम जूल भी कर सकते हैं। तो यह जो मात्रक है आपका ऊर्जा के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल आघूर्ण की विमा ऊर्जा के समान मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला माना जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन को कहा जाता है। ज्योति उत्सर्जन का मात्रक है। तो ज्योति उत्सर्जन का मात्रक लक्स होता है। टार किसका मात्रक है? टार, बार, ये सब दाब के मात्रक हैं, पास्कल। और दाब के अन्य मात्रक जो सबसे महत्वपूर्ण मात्रक है वो पास्कल है। फोटॉन किसकी मूल इकाई होती है? फोटॉन प्रकाश की ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। यानी फोटॉन किसकी मूल इकाई है? तो प्रकाश की ऊर्जा का। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो जो एक बार है वो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और यह दोनों मात्रक दाब के हैं। और दाब का जो सूत्र होगा दोस्तों, P बराबर F/A होगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसे तो आप याद ही कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर मापा जाता है। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। स्थितिज ऊर्जा निहित मानी जाती है। उड़ते हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उड़ते हवाई जहाज में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा निहित होती है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों निहित मानी जाती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां पे होता है? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पे होता है। सबसे अधिक भार किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का ध्रुव पर माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमीबा किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए एक कोष की, ऑप्शन बी बहुकोष की, ऑप्शन सी द्विकोष की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो बोला जाता है वो आपका एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, चेचक किस वायरस से होता है? जो चेचक होता है वेरियोला वायरस से होता है। वायरस से चेचक होता है। और चेचक की खोज किसने किया था? चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर ने किया था। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक माना जाता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से आपका कंडारा, और ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो टेंडन जुड़ता है। इसमें अंतर क्या है दोस्तों कि एक क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडारा यानी कि टेंडन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो विटामिन से 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन माना जाता है। चिकन पॉक्स किसके से होता है? तो चिकन पॉक्स एक वायरस से होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। और रक्त परिसंचरण कह देगा तो विलियम हार्वे ने खोज किया था। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस जो रोग है वो मस्तिष्क को प्रभावित मेनिंजाइटिस करता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर, ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने किया था। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था और यह कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को, और ये कहां पे पड़ता है? तो यह अमेरिका में किया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, मार्ले मिंटो एक्ट कब हुआ? तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी में हुआ। और एक मॉन्टेगयू चेम्सफोर्ड पूछा जाएगा, वो कब घटना घटित हुआ था? तो मॉन्टेगयू कह दिया जाएगा। चेम्सफोर्ड कब हुआ था? तो उसका आप बता देंगे। 1919 में मॉन्टेगयू चेम्सफोर्ड की घटना घटी थी। पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और यह युद्ध ब्रिटिश अंग्रेज लोग जीते थे, सिराजुद्दौला हारा था। यानी कौन जीता था इसमें? अंग्रेज लोग। लड़ो और उड़ो हार्मोन किस हार्मोन्स का नाम है? तो एड्रिनल ग्रंथि। इसी का लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। दो धड़कनों के बीच समय अंतराल कितना माना जाता है? तो दो धड़कनों के बीच समय अंतराल 0.8 सेकंड माना जाता है।
क्योंकि 1 मिनट में जो हृदय धड़कता 72 बार और 1 मिनट में होता कितना है, तो आपका 60 सेकेंड, और इसमें क्या कर देंगे 72 से भाग करेंगे तो आपका निकल जाएगा कि कितना होगा, तो आएगा आपका 0.8 सेकंड। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। लॉर्ड मेटकाफ आपका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है।